इंडिया ने पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में हरा दिया है। वन साइडेड मैच था, 64 रन से हराया है। अब ये जो इंडिया की टीम है, ये जो इंडिया की लड़कियां हैं, ये आईपीएल भी खेलती हैं, ये रेगुलर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह के साथ खेलती हैं, ये लीग्स खेलती हैं। इस इंडिया की टीम के अगेंस्ट हमने इनका 6 पे पहला आउट कर दिया था। उनकी लेजेंडरी प्लेयर है शिफाली वर्मा, जो कि तेज खेलने के लिए फेमस है। फिर हमने जुमैमा को भी पकड़ लिया। 18 पे हमने इनके 2 आउट कर दिए। यानी हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया की, उनकी अपनी आईपीएल है, वुमेन्स की आईपीएल है, ठीक है। वो हर जगह डोमिनेट कर रही हैं इंडिया की क्रिकेटर्स। हमने उनको गिच्ची से पकड़ लिया था। किसने? उस पाकिस्तान ने, जिस पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के पास एक अपना ग्राउंड नहीं है। क्रिकेट बोर्ड की नालायकियां आप सुन लें। इन लड़कियों को जिम्बाब्वे वगैरह से खिलाते हैं और उसके ऊपर टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिद्रा अमीन टीम में नहीं है, परफॉर्मर थी। लाइक्स और डिसलाइक्स यहां पे भी है। अपने पसंदीदा लोग वहाब रियाज वगैरह वहां भी ड्रेसिंग रूम के अंदर डाले हुए हैं। आप बायलैटरल्स नहीं अरेंज करते बेहतर रैंक की टीमों के साथ, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी। वो इंडिया की टीम जिनकी अपनी वुमेन्स आईपीएल है, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह से रेगुलर खेलती हैं, जो लड़कियों की लीग्स खेलती हैं। भाई साहब, आपका ना उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। आपकी ये बहुत बड़ी जीत है कि आपने इतनी बड़ी टीम के ना 18 पे 2 आउट कर लिए, और फिर जब आप चेज करने आए तो गुल फिरोजा ऑब्वियसली जल्दी आउट हो गई, लेकिन 38 जब तक कोई आउट नहीं था पहले 4.5 ओवर्स में, हमें तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान चेज में आगे जाएगी। फिर मुनीबा ने जिस तरह चिप इन किया, 41 रन। आपको इन, आई एम सॉरी अगर किसी को यह वर्ड बुरा लगे, बट इन बेचारी लड़कियों पे मुझे तरस आ रहा था कि इनको कितने स्किलफुल क्रिकेटर्स के आगे हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मुकाबले के लिए भेज दिए। मतलब मैं इनको बेचारा ना कहूं तो क्या कहूं। इनको अच्छी बायलैटरल्स नहीं मिलती, इनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, इनको अच्छे पैसे नहीं देता आपका क्रिकेट बोर्ड। तो जुल्म नहीं है इनके साथ कि इनको वर्ल्ड कप में आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के आगे डाल देते हैं कि यार देख लो तुमने कैसे खेलना है। और फिर अल्लाह माफी दे, वहाब रियाज जैसे लोग इनके मेंटोर हैं, जिनको शायद इसलिए वुमेन्स टीम के साथ रखा जा रहा है कि कल को उन्होंने मेंस टीम में जाना है तो प्रोफाइल में आ जाएगा कि वुमेन्स टीम के साथ काम किया हुआ है। तो जब आप इतनी कॉम्प्रोमाइज क्रिकेट चलाओगे तो किस तरह आप ऊपर आओगे भाई वुमेन्स क्रिकेट में। आज अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता ना, तो सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज का क्रेडिट लेना था। चेयरमैन साहब ने मुबारकबाद दे दी। वहाब रियाज के 50 इंटरव्यू फेसबुक पे आने थे, 60 इंटरव्यू इंस्टा पे आने थे, 15-20 एक्स पे आने थे, और फेसबुक पे भी 3-4 स्पीचेस आ जानी थी। अपनी मशहूरी यहां पे सब कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की ग्रोथ के लिए ये मौजूदा क्रिकेट बोर्ड काम नहीं कर रहा, चाहे वो मेंस की क्रिकेट है या वुमेन्स की क्रिकेट है। मैच पे आ जाते हैं, आपको एक क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा था कि 2 ऐसी टीमें खेल रही हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लाइक उनका कोई जोड़ ही नहीं है। और मैं सैल्यूट करता हूं इस पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को, जिसने एक लिमिटेड टैलेंट, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड तैयारी के बावजूद इस मैच में पैचेस के अंदर आपको दिखाया है कि अगर हम पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो हम भी वुमेन्स क्रिकेट में ऊपर आ सकते हैं। 3 ओवर हम लाइव में भी ये डिस्कस कर रहे थे। तस्मिया को 19वें ओवर में 23 रन पड़े,
सादिया को उससे पहले 13वें ओवर में 19 रन पड़े और आखिर में फातिमा सना खान को 15 रन पड़े। ये 3 ओवर टोटल इनके रन्स आप मिला देना तो इंडिया 170 का टारगेट आपको 171 पे चली गई। अगर ये तीनों ओवर आप निकाल दें तो कितना टोटल बचता है? 114। यानी वो 3 ओवर डिफरेंस बने, 3 ओवर। और दोबारा आपको बता रहा हूं कि आपका मुकाबला किन जिन भूतों के साथ था जिनकी अपनी वुमेन्स आईपीएल है। यानी डिफरेंस देखो आप कि वो 3 ओवर में एक आधा ओवर भी थोड़ा बुरा गया होता ना तो पाकिस्तान ये गेम शायद बड़ी क्लोज लेके जा सकती थी। ऑब्वियसली व्हेन यू आर चेजिंग 170 यू गो विद डिफरेंट माइंडसेट। यही अगर आपने उन 3 ओवर्स में डैमेज इतना ना किया होता, इतने रन ना पड़े होते, अगर 3 ओवर में 57 पड़ा है, ये तीनों के अगर मैं ओवर में ला लूं, अगर ये कोई 15-20 ही पड़ा होता तो शायद पाकिस्तान डिफरेंट अप्रोच के साथ जाती। मुनीबा पे इतना प्रेशर ना होता, बेचारी ने विकेट कीपिंग भी की, फिर ऊपर से जिम्मेदारी भी उसको दी हुई है। मिडल ओवर टोटल खोखला है यहां पे भी। और जब आपके पास सिद्रा अमीन जैसी बैटर्स वाइड परफॉर्म करके बैठी हुई हैं तो वो टीम में क्यों नहीं है, इस चीज पे मैं हैरान हूं। लेकिन हमने वुमेन्स के आगे सारे वर्ल्ड कप लाइव कवर करनी है तो मैं तो इस चीज को मजीद एक्सप्लोर करूंगा। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपने देखा वो ये था कि इंडिया की डायरेक्ट थ्रो लग रही थी लेकिन हमारी एक भी डायरेक्ट थ्रो नहीं लगी। वहां पे आपने इंडिया की तरफ से छक्के भी देखे। शिफाली ने एक छक्का लगाया, स्मृति ने ऊपर से 2 छक्के लगाए और नीचे रिचा जिनका T20 में 144 का स्ट्राइक रेट है, नीचे हार्दिक पांड्या जो प्रोवाइड करते हैं उनकी मेंस टीम को, नीचे भाई 34 रन वो करके गई है 17 बॉलों पे 200 के स्ट्राइक रेट से, 1 छक्का 5 चौके। हमारे पास अगर किसी स्पेसिफिक स्लॉट के लिए प्लेयर्स नहीं है वो तो चलो ठीक है, उस स्लॉट को फिल करने के लिए भी हम अपने प्लेयर्स नहीं बनाते, चाहे वो मेंस है चाहे वो वुमेन टीम है। और बातें सुन लो क्रिकेट बोर्ड की, कोई 10,000 दफा यहां पे सर्जरी अनाउंस हो चुकी है, वही लोग आकिब जावेद जैसे, वही लोग वहाब रियाज जैसे, और इनसे आप तवक्को करेंगे कि आपकी क्रिकेट को ये ऊपर लेके जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं किन लोगों के हाथ में हमारी क्रिकेट है। एक खेल पाकिस्तान में हमारे पास क्रिकेट का है और वो भी हमसे दूर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। पूरे सिस्टम का ही फेलियर है हमारे ना। जब से मुझे होश आई है मैं सुनता हूं कि हमारे जब बिल आते हैं ना तो उसमें पीटीवी के पैसे कटते हैं, पीटीवी को हम पैसे देते हैं। आज बदकिस्मती से मैं पीटीवी पे ही मैच देख रहा था, पाकिस्तान के 6-7 आउट थे, वो फीफा का मेरा ख्याल है कोई मैच था यार, वो लगा दिया पीटीवी ने। अब आप में से कोई कह देगा हाँ वो यार जियो सुपर पे आप देख रहे थे। इट्स नॉट अबाउट जियो सुपर, इट्स अबाउट कि पाकिस्तान का नेशनल टीवी चैनल है, हमारे टैक्स के पैसों पे वो चैनल यहां तक आया है। आप कभी पीटीवी के दफ्तर चले जाएं इस्लामाबाद में, वहां पे मैं गया हूं पीटीवी के दफ्तर, सो आई कैन टेल यू, अगर एक कोई बॉस है ना, वो बॉस अभी दफ्तर नहीं आया तो उसके आने से 2-3 घंटे पहले उसके कमरे का एसी चला होता है। मतलब इतने बड़े बड़े कमरे हैं। आप कभी पीटीवी के दफ्तर जाके देखें उनकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है। पाकिस्तान का मैच है वर्ल्ड कप का अगेंस्ट इंडिया, मैं मानता हूं पाकिस्तान हारने वाला था, बट हाउ यू कैन स्विच टू फीफा। जर्मनी का मैच है मेरे ख्याल से, हु इज जर्मनी, मतलब क्या जर्मनी पाकिस्तान में है? नहीं है यार, आई डोंट केयर अबाउट जर्मनी, पाकिस्तान का मैच है यार। तो मेरा पैगाम है अदारों को कि ये जो आपने बाबे बिठाए हुए हैं पीटीवी में, उन बाबों के भी कोई कान खींचे यार। मतलब आप पाकिस्तान टेलीविजन चला रहे हो यार, पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच है, आप किस तरह फीफा वर्ल्ड कप दिखा सकते हैं? अब आ जाएगी कोई क्लैरिफिकेशन कि नहीं वो मैच पीटीवी नेशनल पे चला, आई डोंट केयर, पूरा पाकिस्तान पीटीवी पे मैच देख रहा है यार, आपने फीफा चला दी है। खैर आपने छक्कों का डिफरेंस देखा और
उन्होंने छक्के तुक्के से नहीं मारे। अच्छा, आपने पूरे मैच में एक भी छक्का नहीं लगाया। उन्होंने छक्के एवं नहीं मारे, उनकी अपनी आईपीएल है। यानी टैलेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए, टैलेंट को इंप्रूव करने के लिए, इनहैंस करने के लिए फ्रेंचाइज क्रिकेट एक बहुत बड़ा टूल है। फ्रेंचाइज क्रिकेट कोई अल्टीमेटली मेन चीज नहीं है, बट टैलेंट को निखारने में फ्रेंचाइज क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बदकिस्मती हमारी कि हम उससे भी फायदा नहीं उठा रहे। कुछ साल पहले उठाते थे हम फायदा। मिसाल के तौर पे आपको शादाब खान मिला, इस्लामाबाद यूनाइटेड में बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसने, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग, हसन अली की पीएसएल में अच्छी बॉलिंग, राउफ की अच्छी बॉलिंग पीएसएल में पाकिस्तान। मतलब आपके पास कितनी एग्जांपल्स हैं। फखर जमान लाइन में लगे हुए थे पाकिस्तान खेलने के लिए, मैं उनका नाम सुनता था, लेकिन जब हमने उनको पीएसएल में देखा तो जल्दी से पाकिस्तान टीम में आ गए। आपके पास कितने एग्जांपल्स हैं। फास्ट ट्रैक आप लड़कों को करते हैं, ग्राउंड फुल होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के दरमियान जो एक ब्रिज है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट अदा करती है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी करती थी। लेकिन अब वो डिफरेंस ही खत्म है। अब जब आपके पास, हम आज 2026 में हैं, आज से मैं मानता हूं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के हालात शुरू से ही खराब हैं, लेकिन आपकी वुमेन्स की लीग 4-5 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। और एक बात आप लिख के रख लें, अगर आपने पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को इंप्रूव करना है, आपको ये 2-3 मोटी मोटी चीजें करनी पड़ेंगी भाई साहब। नंबर 1, आपको अपनी टीम के साथ प्रोफेशनल कोचेस लगाने पड़ेंगे, अच्छे कोचेस। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे बैटिंग कोच इमरान फरहत हैं। मेरा सारा बचपन इमरान फरहत को कॉर्ट बिहाइंड या स्लिप पे आउट होते मैं देख देख के बड़ा हुआ हूं। मतलब जब मैं स्कूल से वापस आता था ना, पाकिस्तान का एक आउट होता था, वो जो आउट होता था वो इमरान फरहत होता था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और हमारे मेंटोर हैं वहाब रियाज। मतलब आप अगर इन प्लेयर्स के हाथों में अपनी पूरी टीम दे देंगे, और आपको क्लियर नजर आ रहा है, मुझे पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की सियासत नहीं पता, लेकिन ये क्लियर नजर आ रहा है कि वहाब रियाज उस टीम में अपनी मनमानी कर रहे हैं। हालांकि ये उमैद वगैरह, इमरान फरहत वगैरह, ये सारे लोग बहुत पहले से काम कर रहे थे वहाब से पहले, लेकिन अब आपको हर जगह वहाब नजर आता है। मिड इनिंग्स में ब्रॉडकास्टर में इंटरव्यू किसका चलना है? वहाब रियाज का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फेसबुक पेज पे वुमेन्स की ट्रेनिंग आएगी, बात कौन कर रहा है? अच्छा, मैंने प्ले किया फातिमा सना का इंटरव्यू देखने के लिए, लेकिन फातिमा सना की जगह वहाब रियाज का इंटरव्यू है कि वहाब रियाज हमें बताएंगे वुमेन्स क्रिकेट टीम की तैयारियां कैसी। आई डोंट केयर अबाउट वहाब रियाज। वहाब चला जा यार, अब बस हो गई है यार हमारी तुझे देख देख के। वो मैं हमेशा हमारे क्रिकेटर्स को कहता होता हूं कि यू मे बी द ग्रेटेस्ट बट आई एम द लेटेस्ट। ये जो प्लेयर्स हैं इनको लाइमलाइट लेने दो। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को इतना शौक है टीवी पे आने का। यार, लड़कियों का वर्ल्ड कप है, उनकी मशहूरी होने दो ना। सारे इंटरव्यूज में वहाब साहब ने आना है। खैर, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन वहाब रियाज, बट इफ ही इज विद पाकिस्तान टीम और अगर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो फिर होगी ना बात, फिर आई कैन नॉट हेल्प इट। छक्कों का डिफरेंस आपने देखा। अब छक्कों में वो दुनिया की बेस्ट प्लेयर्स को अपने पास बुलाते हैं वुमेन्स आईपीएल में, और फिर आपने छक्कों के अलावा उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स देखी हैं। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान ने फाइन लेग अंदर ली हुई है तो हमने फाइन लेग से दूर डीप स्क्वायर लेग लिया हुआ था, लेकिन उन्होंने हमारी बाउंड्री रोकने के लिए क्या किया हुआ था? फाइन लेग की बजाय लॉन्ग लेग खड़ी की हुई थी कि अगर फाइन लेग अंदर है और उसके पास से स्वीप शॉट चली गई है तो पीछे लॉन्ग लेग आके वो बाउंड्री रोक लेगा, 2 रन रुकेंगे। ये कितनी छोटी चीज है, लेकिन पूरे मैच में मैंने नोट की है। और ऑन द अदर साइड इंडिया की, अगर आप
ओपनिंग बैटर की बात करें, स्मृति मंधाना, कोई 6 दफा मैंने देखा है कि उसने कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से बाउंड्री लगाई हो, और हमने पूरे मैच में डीप कवर नहीं रखा, पूरे मैच में डीप कवर था ही नहीं। अच्छा, मजे की बात सुनो, अगेन वहाब रियाज, ब्रेक होती है, वहाब मेंटोर है, ठीक है, ग्राउंड में आता है, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वहाब अगर एज ए मेंटोर आपने बाहर बैठ के इतनी बड़ी गलती नोट नहीं की और आप ड्रिंक्स ब्रेक के बाद चले गए और वो गलती वहीं पे है, तो आप क्या गेम देख रहे हो बाहर बैठ के, क्या एनालाइज कर रहे हो आप गेम को बाहर बैठ के। उसके बाद भी उसने 2 चौके लगाए हैं डीप कवर्स पे। अच्छा, यहां पे इंडिया ने जैसे ही देखा कि वो डीप मिड विकेट पे 2-3 सिंगलें हुई हैं, उन्होंने देखा कि यार फील्डर मिड विकेट से क्यों भाग के जाए, हम डीप में ही फील्डर रखते हैं। तो वो जो 2 हमें मिल रहे थे वो 1 मिलना शुरू हो गए। फील्ड प्लेसमेंट का डिफरेंस, एक आपको अपनी टीम के साथ प्रोफेशनल कोचेस लगाने पड़ेंगे, दूसरा आपको अपनी कौमी टीम को उनका अपना ग्राउंड देना पड़ेगा। अब ये अगर कोई पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कोई क्रिकेटर ये वीडियो देख रही है तो उनको ये बात समझ आएगी, आम क्रिकेट फैन को ये बात समझ नहीं आएगी। मैं कोई 4 हमारी फीमेल क्रिकेटर्स हैं जिनके मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि यार हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे पास अपना ग्राउंड नहीं है। क्यों, मतलब कितना मुश्किल है यार, कितना मुश्किल है। एक अमीर क्रिकेट बोर्ड जो 50-50 लाख रुपया बांटता है, जिसके लिए हांगकांग सिक्सेस में पैसे बांटे हैं यार हमने, लड़कियों की एक अलहदा एकेडमी, लड़कियों का एक अपना ग्राउंड जहां वो जब मर्जी आए, उनको बाहर खड़ा होके कोई ताने ना दे आम बंदा कि तुम लड़कियां क्रिकेट क्यों खेल रही हो। उनकी अपनी एकेडमी हो, वो रात को आए, फ्लड लाइट्स ऑन करें, उनका सिस्टम ही कितना मुश्किल है ये। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर बंद करें यार ये वुमेन्स टीम को भेजना। फिर ये हमेशा ऐसे ही होगा कि आप जाएंगे, एक आधा मैच आप कभी तुक्के से जीत जाएंगे, लेकिन प्रोसेस पे आप नहीं जीत सकते। आपकी टीम अब तो खैर मेंस भी सिर्फ पार्टिसिपेट करने जाती है, जीतने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, आपको अपनी वुमेन्स टीम के बायलैटरल टूर अरेंज करने पड़ेंगे। कितना खुश था सारा पाकिस्तान जिम्बाब्वे वुमेन्स टीम को यहां पे बुला के। अब हम ऑब्वियसली इंटरनेट पे काम करते हैं, बड़े कमेंट आ रहे थे उस सीरीज के दौरान कि भट्टी साहब वुमेन्स टीम पे आपने बात नहीं की, जिम्बाब्वे को तो हमने चीड़ के रख दिया। अच्छा जी, क्योंकि मुझे पता था कि जिम्बाब्वे की वुमेन्स टीम तो हमसे भी बुरी हालत में है। जैसे ही आप आयरलैंड गए, जैसे ही आपका वर्ल्ड कप शुरू है, आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मैं तो इसको टीम भी नहीं कहता है इंडिया को, ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ आपका मैच, वो 3 ओवर गंदे जो तस्मिया, सादिया और फातिमा सना ने की हैं उसको आप निकाल दें, वो 57 रन कलेक्टिवली हैं, 114 टोटल उन्होंने किया है, 106 पे ऑल आउट आप हो गए हैं। कितना क्लोज हो सकता था ये सब कुछ। ये होते हैं वो छोटे छोटे डिफरेंस। मतलब आपने ना इस मैच में 2-3 दफा हमें उम्मीद दी, पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बात कर रहा हूं, और मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, जितनी कम अपॉर्चुनिटीज आप लड़कियों को मिलती हैं, मैं ये 2-3 दफा जो आप लोगों ने हमें उम्मीद दी है, मैं तो इसके भी लिए रेडी नहीं था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। लेकिन आप लोगों का सलूट है कि आप लोग इतनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के बावजूद पैचेस में हमें दिखाते हैं। अब आप देखें, मतलब इंडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री 68 मंधाना ने किए, नीचे हरमनप्रीत कौर 36 और नीचे रिचा ने 34। आपने शफाली वर्मा को 6 पे आउट किया, आपने जमैमा को 1 पे आउट किया, आपने भारती जो कि वर्ल्ड कप में पहली दफा खेल रही थी उनको आते साथ ही 1 पे आउट किया। मतलब आपने कितनी पॉजिटिव चीजें दिखाई। और फातिमा सना की कुछ चीजें अच्छी थी, बैटिंग में उनका 0 पे आउट होना पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा गया, लेकिन उनको शायद नितालिया परवेज की जगह ऊपर ही बैटिंग करने आना चाहिए था।
मैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले से सुन रहा हूं कि फातिमा सना काफी नीचे बैटिंग कर रही हैं। तो ये किसका फैसला है? फातिमा, अगर आपको ड्रेसिंग रूम में कोई कोच, कोई कप्तान, कोई वहाब, अगर कोई कुछ आपको कह रहा है ना कि आप इसी नंबर पे बैटिंग करेंगी, या आप उसको शट अप कॉल दे दें, या आप फिर भूल जाएंगे लोग कि आप भी एक कप्तान होती थी। जो लीडर होते हैं ना, वो कहते हैं यार आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये प्रेजेंटेशन में वहाब ने नहीं जाना, ये प्रेजेंटेशन में बैटिंग कोच ने नहीं जाना, फातिमा ने जाना है। तो फातिमा डिसाइड करेगी कि वो किस नंबर पे बैटिंग करेगी। और अगर ये आपका अपना फैसला है लगातार नीचे बैटिंग करना, देन ये गलत फैसला है। फिर इसके अलावा कभी कभी कुछ चीजें बड़ी बेसिक और अच्छी चल रही होती हैं। मिसाल के तौर पे पावर प्ले का आखिरी ओवर, छठा ओवर फातिमा करने आई। ये काफी एक अच्छा साइन होता है कि कप्तान, लीडर एक इंपॉर्टेंट ओवर खुद करने आया है कि यार मैं देखता हूं, कुट पड़ेगी ना मुझे पड़ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जब फातिमा सना आती हैं 17वें ओवर में, उन्होंने वो ओवर बहुत अच्छा किया था। फिर उसके बाद उन्होंने अपना ओवर बचाया कि नहीं अब मैं फिर आखिर में आऊंगी। वो एक गलती थी। उस टाइम हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जो चीजें अच्छी चल रही हैं, आप वो 2 ओवर पाकिस्तान ने लगातार बहुत अच्छे कर दिए थे। वहां पे तीसरा ओवर दोबारा फातिमा का ही बनता था, जो कि उनका आखिरी ओवर होना चाहिए था। वो ओवर उन्होंने बचा के रखा इसलिए कि मैं कप्तान हूं, आखिरी ओवर क्रूशल मुझे करना है। लेकिन कभी कभी वी नीड टू स्टिक विद द बेसिक्स। जो चीजें हमारे हक में ठीक चल रही होती हैं, हमने सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सीखते हो कंपेटिटिव टीमों के साथ खेल के। जिम्बाब्वे को बुला लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। एक आधा नीदरलैंड ने भी आज डेब्यू कर लिया मेरे ख्याल वुमेन्स टीम में। पाकिस्तान, उसको भी बुला लो फिर अगले साल कराची, लाहौर में कहीं पे खिला लो। फिर खुशियां मनाना और फेसबुक पे ग्राफिक लगा देना कि इतने % हमने मैच जीतनी है इस साल। यही ड्रामेबाजियां चल रही हैं ना। मेरा दिमाग इतना घूमा हुआ है आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ पीसीबी चेयरमैन की बातें, जिनके ऊपर पिछले 1-2 दिन में काफी कुछ है पेंडिंग जो हमने बात करनी है। सो कल रात को जो हमारी वीडियो आनी है 7:30 बजे, वो पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम, आकिब जावेद, मोहसिन नकवी, कल की वीडियो मिस ना करना। तो आपने इतनी पॉजिटिव चीजें दिखाई हैं पाकिस्तान टीम, और मुझे तरस आता है पाकिस्तान वुमेन्स टीम के ऊपर कि इनका क्रिकेट बोर्ड इनके साथ सुतेलों वाला सलूक करता है, बगैर तैयारी के इनको इतनी बड़ी टीमों के आगे डाल देता है। मुझे तो सोच के कुछ हो रहा है कि हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना। भाई ऑस्ट्रेलिया, ओ पता नहीं वो कैसे पाकिस्तान ने उस मैच में सरवाइव करना है। आई होप पाकिस्तान उस दिन कोई मेरिकल कर दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सर्वाइवल मोड होना है हमारा। वो बहुत बहुत मारेंगे। ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी टीम है वुमेन्स की यार, और हमारा उनके साथ भी मैच है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के तमाम मैचों में मैं लाइव आ रहा हूं, तो साथ बैठ के हमने इनके मैच देखने हैं। पहला मैच है, ऑब्वियसली टीम का मोराल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया होगा, लेकिन अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है। आगे आपको बांग्लादेश से भी खेलना है, साउथ अफ्रीका से भी खेलना है। आपको अच्छे मैचेस मिलेंगे जहां पे आपको कम बैक करने का मौका मिलेगा। काफी पॉजिटिव चीजें हैं। फातिमा सना को मेरा यही पैगाम है कि एज ए बैटर, एज ए बॉलर, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लें, क्योंकि वो इन सब से अच्छी प्लेयर है। कैचेस भी कितने अच्छे पकड़े। आलिया ने कैच छोड़ा, स्मृति का, सायरा ने कैच छोड़ा, उन्होंने भी एक आधा कैच छोड़ा था, लेकिन आई थिंक उनकी स्पिनर ने कैच छोड़ा था एक, दीप्ति शर्मा ने, लेकिन फिर अच्छे कैच भी पकड़े। कितने जबरदस्त कैच पकड़े। फील्डिंग बहुत बड़ा एक डिफरेंस था दोनों टीमों में। तो फातिमा सना को मेरा यही पैगाम है कि एज ए कैप्टन आपको जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है कि मैं ही फ्रंट से लीड करूंगी, क्योंकि आप इन सबसे बेहतर क्रिकेटर हैं। और वो हमारी ओपिनियन नहीं है, वो क्लियर दिखता है। विद द न्यू बॉल, सादिया इकबाल ने बहुत अच्छी बॉल की। एक सिर्फ इनका बुरा ओवर गया था जिसमें इनको 19 रन पड़े हैं, इसके अलावा काफी शानदार बॉलिंग थी। फातिमा सना को एक ओवर में 15 रन पड़े, लेकिन ओवरऑल इनकी बॉलिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तस्मिया जो कि अपना वर्ल्ड कप का डेब्यू कर रही थी, एक ओवर में 23 रन। अगेन ये वही एक एक ओवर है, उसके अलावा इन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग की। यानी इनके तीनों के आप वो एक एक गंदे ओवर निकाल दें। इंडिया का स्कोर 114 था यार, कहां आपने 170 करा दिया। शमीम
4 ओवर 30 रन 1 विकेट, और नशरा ने 4 ओवर में 25। काश वो महंगे ओवर हमारे ना गए होते। मुनीबा 41 रन, क्या बात है, मुनीबा बहुत अच्छी बैटिंग की है। गुल फिरोजा से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, मैंने बड़ा नाम सुना हुआ था इनका कि शी कैन बैट, शी लाइक्स टू चार्ज, लेकिन आज एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और आप अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जाया कर दोगे ना, तो फिर सारा साल आप जो मर्जी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि आने वाले मैचों में फातिमा एटलीस्ट नतालिया परवेज से तो ऊपर ही बैटिंग करें, ताकि आपके मिडिल ऑर्डर में थोड़ी जान आए। और इस टीम में मुझे क्लियरली सिद्रा अमीन की कमी महसूस हो रही है, जो कि सिलेक्ट ही नहीं हुई। तो काश उनको ये साथ लेके गए होते, तो मैं कहता कि यार उनको लाजमी उनके एक्सपीरियंस को आप यूटिलाइज करें। थोड़ा सा मुझे कच्चा लग रहा है इनका मिडिल ऑर्डर। और नीचे आलिया रियाज इस टीम की सबसे सीनियर प्लेयर, लेकिन कुछ दिखा नहीं, कुछ फाइल नहीं दिखी एज ए सीनियर प्लेयर। इससे साफ पता लग रहा है कि जो इंडिया के सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे वो स्मृति मंधाना हो या हरमनप्रीत कौर हो, उनके और हमारे सीनियर प्लेयर्स में भाई साहब जमीन आसमान का फर्क है। सो आई होप कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम आने वाले मैचों में थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेले और अपने दम पे जीते, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने तो सिर्फ क्रेडिट लेना होता है, तैयारी करवाने का उनका ऐसा कोई सीन नहीं है। कल हमारी एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है रात को 7:30 बजे, उस वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।